शांति। भ्राता जगदीश भाई जी यज्ञ के आदि रत्नों में से एक, जिन्हें ब्रह्मा बाबा संजय के नाम से पुकारते थे। ऐसे यज्ञ के आदि रत्न भ्राता जगदीश भाई जी का आज हम अनुभव सुनेंगे। आपका जीवन हम सभी पुरुषार्थियों के लिए एक आदर्श है। हम उनके पद चिन्हों पर चलने का निश्चय कर लें तो मंजिल के करीब पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ऐसे भ्राता जगदीश भाई जी, जिनके जीवन के बारे में हम ब्राह्मण आत्माओं ने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, बाबा के प्रति लगन, बाबा में ही मगन रहने वाले साकार बाबा के अनेकानेक अनुभव, जिन्हें सुनकर आंखों में से अश्रुधारा बह जाए। ऐसे भ्राता जगदीश भाई जी का अनुभव गाथा आज हम 12 मई को उनके पुण्य स्मृति दिवस पुण्य तिथि पर हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब बाबा साथ हमारे थे। भ्राता जगदीश चंद्र जी का जन्म 10 दिसंबर 1929 को ऋषि मुनियों के लिए विख्यात शहर मुल्तान, जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान में है, वहाँ की पवित्र भूमि पर हुआ। आपकी आध्यात्मिकता में अनुपम रुचि थी। इसी रुचि को तृप्त करने के लिए आपने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। जब शुरू में दादियों ने दिल्ली में सेवाएं प्रारंभ की, उस समय आपने दिल्ली कमला नगर में ज्ञान लिया। आप लौकिक में प्रोफेसर थे। आपकी बुद्धि बहुत दूरंदेशी और प्रवीण थी। आपने कोर्स करते ही गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया और स्वयं भगवान की बेहद सेवाओं में समर्पित हो गए। बाबा आपको संजय, गणेश आदि अनेक उपनामों से पुकारते थे। आपकी बुद्धि के लिए कहते थे कि 7 फुट लंबी बुद्धि है। आपने राजयोग जैसी जटिल व गुह्य विद्या पर शोध कार्य किया और उसकी व्याख्या अत्यंत सरल, सुबोध एवं सुरुचिपूर्ण शब्दों में की। आपने विद्यालय का पूरा साहित्य तैयार किया। राजयोग मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता एवं समसामयिक विषयों पर 200 से भी अधिक हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं में आपने पुस्तक लिखी। आप यज्ञ में आपका अग्रणी स्थान रहा। आप मुख्य प्रवक्ता के रूप में रहे। आपकी सेवाओं की अनेकानेक योजनाएं तैयार की और उन्हें प्रैक्टिकल स्वरूप दिया। आपने विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु अनेक विंग्स बनाए, जिसका आज भी सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। आप यज्ञ सेवाओं की नींव थे। दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र पर रहकर आप विश्व सेवा के निमित्त बने। रसिया में आपने सेवाओं की नींव डाली। आज हजारों बाबा के बच्चे ज्ञान योग की शिक्षा यहाँ से ले रहे हैं।
आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सब कुछ जैसे संपूर्ण मानवता के लिए ही था। अक्सर कहा जाता है आप सच्चे ददीच थे। 12 मई 2001 को आपने पार्थिव शरीर का त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। ऐसे थे भ्राता जगदीश चंद्र भाई जी। आपके अनुभव अगर कोई सुनता है बाबा की लगन और मगन से, तो आंखों में से निश्चित रूप से अश्रुधारा बह जाती है। आपके साथ बाबा ने कितना प्यार किया, कितना आपको दुलार किया, ऐसे ही अनुभव हम भ्राता जगदीश चंद्र जी की इस अनुभव गाथा से जानेंगे। आपका बाल्यकाल प्रभु मिलन की गहन प्यास थी। माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान बाल्यकाल के अनुभवों को सुनाते हुए आपने कहा था, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में उत्कंठ इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है और आत्म अनुभूति करनी है। मैंने निश्चित किया था कि मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है। इसे किए बिना मैं नहीं टलूंगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो भी कोई सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता, मैं उसमें शामिल होता। कुछ शास्त्रार्थों में भी शामिल होता रहा। उस समय के कई महात्माओं, साधु संतों और योगियों से भी मिलता रहा, ताकि प्रभु मिलन का सच्चा मार्ग मिल जाए। सन 1952 में आपने महसूस किया कि प्रभु मिलन हेतु और इंतजार नहीं किया जा सकता, और आपको लगा कि ईश्वर अनुभूति के बिना तो जीवन मानो निरर्थक ही हो गया। जीवन के इसी मोड़ पर आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और इसके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के पवित्रता व सादगी युक्त जीवन से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जाने वाली सहज राजयोग की विधि तथा ईश्वरीय ज्ञान से आपको नई रोशनी मिली। यहाँ आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए और आपने लौकिक नौकरी छोड़ दी और मानव सेवा हेतु अपना जीवन इन संस्था को समर्पित कर दिया। आप इस संस्था में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। आपने संस्था के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिचर्चाओं व आध्यात्मिक मेलों इत्यादि का आयोजन किया। जन जन को आध्यात्मिक संदेश देने हेतु 6000 भारत में एवं विश्व में 80 देशों में 300 सेवा केंद्रों की स्थापना एवं में आपका विशेष योगदान दिया। आप संस्था के केंद्रीय समिति के जनरल सेक्रेटरी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संबंधित सेवाओं के उपाध्यक्ष भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रगति में आपका विशेष योगदान रहा और आपके विशेष प्रयासों के फलस्वरूप ये संस्था संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान के रूप में संबंध हुई और विश्व भर में फैली। बीमारी के दौरान भी आपने सेवा योजनाओं का सफल संचालन कर अपने देहातीत स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत किया। आप यही कहते रहे, मेरा शरीर बीमार है, मैं आत्मा नहीं। देवी संस्कृति के गुह्य रहस्यों के ज्ञाता, नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त, सबके उद्धार मूर्त, निस्वार्थ स्नेही भ्राता जगदीश जी को सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों की तरफ से सत सत नमन, स्नेह सुमन अर्पण। आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य न होकर भी आपकी बाप समान धारणाएं और प्रेरणाएं, आपकी अमूल्य लेखनी के उद्गार सदा हमें ज्ञान प्रकाश देते रहेंगे। आपके प्रति और बाप दादा के प्रति हमारे स्नेह का सही अर्थों में यही प्रमाण और प्रकटीकरण होगा
कि हम आपकी आस बाबा की प्रत्यक्षता को पूर्ण करें। महान विभूति ब्राह्मण कुल के श्रृंगार विजयी रत्न भ्राता जगदीश जी को बार बार हार्दिक प्रेम भावांजलि श्रद्धा सुमन अर्पण। वो दिन भी कितने प्यारे थे। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी लिखते हैं, मैं यह समझता हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। कई दफा गदगद हो जाता हूँ। रात को नींद टूट जाती है। वो मूरत मम्मा की और बाबा की सामने आ जाती है। सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि के प्रथम, जिनको सब धर्म वाले भी आदि पिता मानते हैं, उनके अंग संग रहने का मौका मुझे मिला। उन्होंने अपने हाथों से प्यार और दुलार किया। अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया, बच्चों की तरह से प्यार किया। वो दिन कैसे थे। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे, मैंने बाहें पसार रखी हैं, अव्यक्त स्वरूप में मुझसे मिलो। अव्यक्त स्वरूप में मिलती हैं संदेश पुत्रियां। गुलजार बहन जैसी बहनों को दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है। सेमी ट्रांस में तो हम भी जाते हैं, लेकिन वो नज़ारे कुछ और थे। आपसे सच कहता हूँ, वो नज़ारे कुछ और थे। वो क्या देखा हमने, बार बार याद आता है कि वो कैसे प्यारे नज़ारे थे। बाबा के ट्रांसलाइट तो हम देखते हैं, बाबा के चित्र हर एक कमरे में लगे रहते हैं। और आजकल कला का विकास हुआ है, अच्छे अच्छे चित्र बनते हैं, कैमरे भी अच्छे आ गए हैं। उनमें फोटो का रंग हल्का तेज जैसा चाहे कर देते हैं, लेकिन वो जो बाबा को हमने देखा, जो दृष्टि उनसे ली, वो भूलता नहीं है। योग में बाबा हमारे सामने बैठे हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं। सचमुच ऐसा लगता था कि हम सागर के नीचे उतर रहे हैं। ऐसा अनुभव कौन कराएगा, फिर कब होगा। क्या ड्रामा के वो दिन हमेशा के लिए चले गए, वो फिर नहीं आएंगे क्या। फिर 5,000 वर्ष के बाद ही आएंगे क्या। मन तो कई दफा रोने को आता है, आंखों से आंसू आने को होते हैं, संभाल लेते हैं, चुप हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं हम बाबा से बिछुड़ गए, बाबा तो हमारे साथ है। बाबा भी कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो जो दिन थे, वो तो बहुत ही प्यारे दिन थे। वो प्यार, वो दुलार जो बाबा ने दिया, उसके मुकाबले और कुछ भी नहीं है। वो दिन भूल नहीं सकते। 2-2.5 फुट की एक छोटी सी टेबल होगी, जिस पर बाबा खाना खाते थे अपने कमरे में। उस कमरे में बाबा की कुर्सी होती थी, सामने हमें बिठा लेते थे। कहते थे, बच्चे आओ खाना खाओ। बाबा चावल खा रहे हैं, चावल में मूंग की दाल मिली हुई है, खिचड़ी बनी हुई है, उसमें पापड़ को तोड़कर मिला के अपने हाथ से खिला रहे हैं। वो दिन भूल नहीं सकते। बाबा देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। लोग मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, इतना तो मालूम है, लेकिन क्या सृष्टि रची, कैसी रची, रचना की विधि क्या थी, वो नहीं मालूम। लोग समझते हैं हमारे शरीर के कान, आँख, नाक जो हैं, इन्हें ब्रह्मा जी ने बनाया। कबीर यह कहता है कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा, आपने हमारी ऐसी आँखें ऐसी क्यों बनाई जो झपकती हैं। अखियाँ तो छाई पंथ निहार। कहता है, आँखें तो मेरी बिछी हुई हैं उस पिया के मार्ग में, उसकी याद में, उसको देखने में लगी हुई हैं। मन करता है आंखें झपके नहीं, अब पलक होकर देखती रहें। बाबा ने शरीर छोड़ा,
बाबा अव्यक्त हुए। जहाँ शांति स्तंभ है वहां पर दाह संस्कार हो रहा था, शरीर की अग्नि समर्पित किया जा रहा था। मैं खड़ा था। एक वो दिन जब बाबा की गोद में जाता था, कम से कम 100-150 दफा बाबा की गोद में गया हूँगा। बाबा ने गले से लगाया, गालों को थपथपाया, सिर पर हाथ फिराकर प्यार किया और इतना दुलार दिया। आज वो शरीर एक चुम्बक की तरह था, समाप्त हो जाएगा। क्या उसके द्वारा फिर मिलन हो सकता है? जब बाबा हाथ लगाते, स्पर्श करते माथे पर, सिर पर, तब ऐसा लगता था कि हम माला माल हो गए। हमें और क्या चाहिए? वो अनुभव फिर कैसे होंगे? अभी उन हाथ पांव, पूरे शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। बस पूरा हो गया वह साकार का पाठ। मैं आपको सच कहता हूँ, उस समय मन में संकल्प आया कि बाबा के साथ मैं भी लेट जाऊं। अब अपने इस शरीर को रखने का कोई उद्देश्य नहीं। जब बाबा जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊं, ऐसा मन करता था। फिर मन में ब्रेक लगाता था कि दुनिया कहेगी, क्या ये पागल है? ये क्या करता है? एक खेल में दूसरा खेल हो जाएगा। कुछ स्थितियों में यह भी अनुभव किया कि बाबा ने अपने साथ भी लिटा लिया, अपनी सैया पर, अपने कमरे में, जहाँ अब भी एक चारपाई है। उस चारपाई पर मैं उसको कभी जाकर चूम लेता हूँ। यह वो चारपाई है जहाँ पर बाबा लेटे रहते थे। मुझे भी साथ में लिटाया हुआ है। कुछ सुना रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये सारे दृश्य कैसे भूल जाएं? वो जो दिन थे, वो जो लोग थे, उनमें क्या बात थी। बाबा ने किसी को स्पर्श किया तो उनको ऐसा लगता कि ये विकार हमेशा के लिए मेरे मन को छोड़ गए। इतनी शीतलता थी। जैसे कहते हैं ना, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल कर दें, दे दें अपना रंग। ओहो हो! मम्मा की गोद में हम जाते थे। कितने लोग अपना अनुभव सुनाते हैं। सिर्फ ये मेरा अनुभव नहीं है कि जब मम्मा की गोद में हम गए, हमें सुध-बुध नहीं रही। हम कहाँ थे उस समय? वो कौन मम्मा थी जो हमें इतना प्यार कर रही थी? वो जगत की अम्मा, सरस्वती मैया, जिसको भक्त जन्म-जन्मांतर याद करते हैं, जिसको विद्या की देवी मानकर उससे विद्या मांगते हैं। शीतलता के लिए शीतला देवी के रूप में उसका गायन करते हैं। उस संतोषी माता की गोद में हम थे। उसने हमारे सब पापों को हर लिया, हमें इतना शीतल कर दिया कि अब हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमको बहुत सहज लगा पुरुषार्थ करना। बाबा और मम्मा के संग से हम भगवान के बच्चे हैं, उनके हाथों से पालना ली है। लेकिन सच में मैं बताऊं कि बाबा कितने गुप्त रहे, अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं कराया, हमेशा मम्मा को आगे रखा। कितना मम्मा का सम्मान किया, जिस मम्मा को स्वयं ज्ञान देने के निमित्त बने। जब मम्मा किसी और शहर में जाती, बाबा उनको स्टेशन पर छोड़ने जाते। क्या ज़रूरत थी? हम बच्चे तो जाते ही थे, लेकिन बाबा स्वयं छोड़ने जाते। ईश्वरीय सेवा करके मम्मा जब वापस आती, तो उनका स्वागत करने जाते थे गेट के पास। अपने से छोटे, जो अपनी ही रचना है, उनको भी बाबा कितना रिगार्ड रख देते थे, आगे रखते। बाबा हर एक को पहचानते हैं, उनका ड्रामा में क्या पार्ट है, इस बात को समझते हैं। और कौन है जो इन बातों को समझता है? मुझे अपना स्वयं का अनुभव है। बाबा ने मुझे समझा, बाबा ने मुझे पहचाना। किसने मुझे समझा और पहचाना? मैं था ही क्या? दुनिया की निगाह में मैं क्या था? न कोई लेखक, न कोई धनी, न कोई गणमान्य व्यक्ति, न कोई मशहूर आदमी, कुछ भी तो नहीं था।
लेकिन भविष्य बनाने वाले और सबके पार्ट को जानने वाले बाबा ही हैं। बाबा ने किन किन बच्चों को पहचान कर उनको क्या क्या पार्ट दिया और क्या क्या उनसे करवाया, आश्चर्य लगता है। वो ऐसे संस्मरण हैं जो अनमोल हैं। जब कभी साकार बाबा के साथ बिताए हुए वो दिन याद आते हैं, रह रह कर याद आते हैं, तो फिर वो दृश्य, वो बातें सामने आती, वो सारी फिल्म मन के सामने घूम जाती। वो ऐसे संस्मरण हैं जो अनमोल हैं, उनके मुकाबले में और कुछ नहीं। जब हम वो सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम कहाँ हैं। आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोगों के साथ शरीर छोड़कर चले जाते हैं और वे बुजुर्ग युवाओं के बीच रहने लगते हैं। उनको यह अनुभव होता है कि वे जवान हैं, उत्साहित हैं। उनको देखकर खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ ऐसे भी महसूस होता है कि हमारे ज़माने के लोग तो चले गए, वो अब नहीं रहे। ऐसे फ़र्क तो पड़ता है। उन दिनों में पुराने लगभग वही बहने भाई थे जो ओम मंडली में आए थे। परिवार के परिवार समर्पित हुए थे। अजीब रिश्ते नाते इस यज्ञ में थे। एक सौभाग्य मुझे मिला उन सबसे मिलने का। बाबा की जो लौकिक पत्नी, उनके साथ बैठ के हमने बाबा की सारी बातें सुनी। बाबा की जो लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी, उनसे भी सुनी। बाबा की जो लौकिक बच्ची निर्मल शांता से भी सुनी। बाबा की एक लौकिक बहन थी, वो भी वहाँ रहती थी। मम्मा की लौकिक माँ भी थी, सबसे मैं मिला। मम्मा की लौकिक माँ भोग लगाती थी। मुझे यही आश्चर्य हुआ जब पहली बार मैं वहाँ गया। मम्मा की माँ भी मम्मा को माँ कहती थी। माँ अपनी बेटी को माँ कहती थी। मुझे अजीब सा लगा, आश्चर्य लगा कि यह क्या बात है। यहाँ तो सब आत्मिक नाते से, ज्ञान के नाते से रहते हैं और व्यवहार करते हैं। शरीर का नाता तो नहीं है। एक अजीब बात देखने में आई। बाबा की जो धर्म पत्नी है वो भी बाबा को बाबा कहती है। अज्ञान काल में जिसको पति के रूप में देखा करती, उसको बाबा कहती है। सिर्फ कहने में नहीं, उनके व्यवहार में, उनके चलन में यही अनुभव होता कि बाबा को बाबा समझकर चलती है। यह सब देखने का था। धीरे धीरे वो सब चले गए, नए नए लोग आते रहे और काफिला बढ़ता गया। कितना बड़ा काफिला, अब तो और बड़ा हो गया। अब शांति बन जाएं, ज्ञान सरोवर जाएं, पांडव भवन जाएं, विश्व भर के सेवा केंद्रों पर जाएं। कितना काफिला बढ़ गया। बाबा के बच्चे कितने हो गए, वो सब तो हो गए, लेकिन जो बाबा, मम्मा, दादियों और बड़े भाइयों के साथ दिन गुजारे, वो तो फिर नहीं आएंगे। हम तो उनकी याद आती है। पत्र पढ़कर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। आदरणीय भाई साहब बताते हैं कि मुझे ज्ञान में चलते हुए थोड़े ही दिन हुए थे, 2 डेढ़ महीने ही हुए होंगे। बाबा का पत्र आया, लाल अक्षरों में सिंधी में लिखा हुआ था। सिंधी में पढ़ लेता था क्योंकि उर्दू जानता था। उर्दू और सिंधी की लिपि एक ही होती है। थोड़ी मेहनत की जाए तो सिंधी भाषा को समझ सकते हैं। पत्र में बाबा ने लिखा हुआ था, बच्चे, क्या इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? इस नई सृष्टि की स्थापना में इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? पढ़कर जमीन मेरे पांव के नीचे से खिसक गई। मुझे ऐसा लगा कि यह कौन कह रहा है? सृष्टि का आदि पिता, जिससे स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आता है और दोनों करण करावनहार हैं। हम मनुष्य क्या हैं उनके आगे। मैं आपको सही कहता हूँ, अभी तो योग लगाना सीख रहा था। बाबा की वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही योग में था, लाइट में था। मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ, मेरे हाथ में चिट्ठी है या नहीं, यह पता ही नहीं था। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं प्रकाश में हूँ। ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कितना नम्र चित्त है।
सृष्टि स्थापना के लिए कैसे किसको निमित्त बनाता है, उस समय इतना अधिक सोच रहा था, सोचा भी नहीं था, बाद में सोचा होगा, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि मैं लाइट स्वरूप हूँ और मैं लाइट में हूँ। पहले इस तरह की योग कमेंट्री नहीं होती थी। योग के लिए भी ऐसा नहीं था कि कुछ विधि पूर्वक 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन आपको अधिक स्पष्ट किया जाए। प्यार बाबा का ऐसा था, बाबा का परिचय ऐसा था, उससे स्वयं देह से न्यारे और महसूस करते थे कि हम तो योग में ही हैं, आनंद में हैं, शांति में डूबे हैं। यह संसार हमसे ओझल हो गया, हम किसी नई दुनिया में हैं, जो प्रकाश की दुनिया में है। एक बार बाबा आए क्लास कराने, तो प्रश्न किया बच्चों से कि हमारा क्या लक्ष्य है, बाबा हमें कितना ऊंचा पद देता है और इससे ऊंचा पद कोई होता है क्या। क्लास में एक भाई बैठा था, जो बाबा का दूर के संबंध का पोता लगता था। वो थोड़ा मजाकिया आदमी था, बाबा को लौकिक दादा समझकर प्यार करता था। उसने हाथ उठाया। बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे, कुछ कहना है? उसने कहा, लक्ष्मी नारायण से बड़े और भी होते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, वो कौन है? उसने कहा, देखिए, जो नारायण है वो बाल कटाता है तो सिर झुकाता होगा नाई के आगे, तो बड़ा नाई हुआ जिसके आगे नारायण भी सिर झुकाता है। कहता है, मैं हज्जाम बनूंगा। हज्जाम तो नारायण से भी बड़ा है, क्योंकि नारायण को भी उसके सामने माथा टेकना पड़ता है। सब खूब हंस पड़े, बाबा भी हंसे। ऐसे समय प्रति समय बाबा हंसा भी देते थे और प्यार भी करते थे। बाबा हम बच्चों को हंसते हंसाते ज्ञान देते थे कि वो दिन कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। एक डॉक्टर की बात सुनूं। एक बार बाबा को शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई और ब्लड प्रेशर भी था। डॉक्टर ने कहा कि बाबा बहुत जल्दी उठते हैं, दिन में विश्राम भी करते नहीं, आप इनको रेस्ट दिया करो, इनको रेस्ट लेने के लिए कहो। मुझे याद है, उस समय मैं मधुबन में ही था। दीदी मनमोहिनी और 2-4 भाई बहनों ने मिलकर बाबा से कहा, बाबा आप अमृत वेले योग में नहीं आइए, आप तो रात को देरी से सोते हैं और विश्व सेवा के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी हम आपके कमरे में आते हैं, आप जागते रहते हैं। आप दिन रात योग तो लगाते ही हैं, इसलिए थोड़े दिन के लिए कृपया सुबह अमृत वेले योग में मत आइए। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम क्या कहती हो? अमृत वेले न उठूं, ये कैसे हो सकता है? उस ऑलमाइटी बाबा ने हमारे लिए समय दे रखा है, उसको कैसे छोड़ूं? उन्होंने बाबा से फिर बहुत विनती की। बाबा डॉक्टर कहते हैं आपको विश्राम लेना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं किस डॉक्टर की बात सुनूं? ये डॉक्टर कहता है अमृत वेले रेस्ट करो, वो सुप्रीम डॉक्टर कहता है अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। मैं किसकी बात मानूं? मुझे सुप्रीम डॉक्टर की ही बात माननी पड़ेगी ना, इसलिए मैं अमृत वेले रेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे कहकर बाबा ने उनकी बात को इनकार कर दिया। दीदी जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर ने बहुत कहा है, इसलिए आप कम से कम 2-3 दिन मत आओ, हमारी ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। बहुत जिद करने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सोचूंगा। जब रोज के मुआफिक हम अमृत वेले जाकर योग में बैठे, तो बाबा भी चुपके से आकर योग में बैठ गए। देखिए, बाबा ने अपनी जिंदगी में एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी उम्र हो, उन्होंने ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन दिनों कितने सेवा केंद्र थे, मुश्किल से 10-15 होंगे। जब मैं ज्ञान में आया था, कोई भी सेंटर नहीं था सिवाय दिल्ली कमला नगर के। पहला जो सेंटर खुला विश्व भर में, वो कमला नगर सेंटर था, जहाँ हम रहते थे। दादी जानकी भी वहीं रहती थी। मनोहर दादी भी रहती थी, दीदी मनमोहिनी जी भी वहीं रहती थी। इकट्ठे हम रहते थे, छोटी सी जगह थी, लेकिन हम इकट्ठे रहते थे।
इकट्ठे खाते पीते, इकट्ठे सेवा करते थे। वो कितने अच्छे दिन थे। तब से इन दादियों के साथ हमारा संबंध है। सन 1951 में जब सेवा में आ गए, सन 1952 में हम भी आ गए। सेवा तो लगभग इकट्ठी शुरू की। उससे पहले ये कराची या हैदराबाद में रहे। अगर अपनी कहानी सुनाऊं, हैदराबाद में भी मैं गया था। वहाँ भी मैं गया, हैदराबाद में भी गया। मैं पढ़ता था कॉलेज में और बहुत मन में आता था कि हे भगवान, आपसे मिलन कब होगा। मेरे जीवन की यही इच्छा है। मैं तो भटक रहा हूँ दुनिया में, जैसे किसी को कमरे में कोई बंद कर दिया जाए। मैं अपने को समझता हूँ इस संसार में किसी ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। मुझे निकालता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं। रोता था कई दफ़ा। एक दफ़ा जब बहुत तीव्रता में चला गया तो अंदर संकल्प आया कि हैदराबाद सिंध की तरफ जाऊं, कराची की तरफ जाऊं। मैं हैदराबाद सिंध की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर सफ़ेद कपड़े वाली बहनों ने देखा। वहाँ वैसे भी बहुत सारी सिंधी बहनें पाजामा और कुर्ता जैसा कुछ सफ़ेद पहनती थी। उनको मैंने देखा। कुछ झलक जैसी लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ स्पष्ट बताया तो नहीं था। ये तो टचिंग हुई थी कि उस टचिंग की वजह से मैं वहाँ गया।